संध्या, क्या सोचा है तुमने? महेंद्र ने संध्या की ओर सवालिया निगाहों से निहारा। जी, किस बारे में? अरे भूल गई क्या? तमन्ना के घर जाने के बारे में। जी, मैंने आपसे बता तो दिया था, बाकी जो बताएं। मैं सोच रहा हूँ कि तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है, क्योंकि किसी के औकात के चक्कर में हम लोग अपनी औकात नहीं बिगाड़ सकते। चलिए मिलवाते हैं आपको संध्या और महेंद्र से कि वो लोग किस विषय पर चर्चा कर रहे थे। महेंद्र और तमन्ना दोनों भाई बहन, दोनों ने ही मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया। माता पिता दोनों ही भगवान को प्यारे हो चुके थे। जहां महेंद्र की शादी संध्या के साथ हुई, वहीं तमन्ना बहुत ही धनाढ्य परिवार में ब्याह कर चली गई। धनाढ्य परिवार में ब्याह कर जाने पर तमन्ना के ऊपर माया का कुछ ऐसा रंग चढ़ा कि भाई भाभी उसको अपने सामने बहुत ओछे नजर आने लगे। एक तो उसने मायके आना छोड़ दिया था, लेकिन गाहें बगाहें जब भी मायके आती तो अपनी अमीरी का दिखावा करते हुए महेंद्र और संध्या की स्थिति को देखकर नाक भौहें सिकोड़ते हुए मजाक उड़ाती रहती। उसके बच्चे भी बिल्कुल अपनी माँ पर ही गए थे। वो लोग भी संध्या के बच्चों को हे दृष्टि देखते। संध्या को अपनी ननद रानी और उनके बच्चों का ये व्यवहार बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। वो अक्सर यही सोचती रहती कि ये वही ननद रानी हैं जो हर समय संध्या के आगे पीछे घूमा करती थी। संध्या को बड़ा अजीब सा लगता, क्या पैसा इतना लोगों का स्वभाव बदल देता है? लेकिन अपनी स्थिति को देखकर चुप्पी साध जाती। समय पंख लगाकर उड़ चला। महेंद्र के दोनों बच्चों की शादी में तमन्ना आई तो, लेकिन बस ऊपरी मन से, क्योंकि भले दिखावा में ही सही, लेकिन व्यवहार तो निभाना ही था। दोनों बहुओं को भारी भरकम उपहार दे गई, लेकिन संध्या ने बड़ी शालीनता के साथ उन उपहारों को यह कहकर वापिस कर दिया कि कहीं बेटियों के उपहार भाई भावज रखते हैं। अब समय आ गया तमन्ना के बेटे की शादी का, और तमन्ना भात न्योते के लिए महेंद्र के घर आई। भाभी, आप लोग पहले से ही शादी में पहुंच जाइएगा, और हाँ, इस बार मेरा घर मेहमानों से भरा होगा, तो उपहार अपनी औकात नहीं बल्कि हमारी औकात देखकर दीजिएगा। सास ससुर जेठ जेठानी ननद नंदोई और हम चारों लोगों के ब्रांडेड कपड़े, और साथ में नई बहू के लिए भी कुछ कीमती उपहार। कहीं मेहमानों के बीच में मेरी नाक ना कट जाए और मेरे मायके को लेकर मेरी खिल्ली ना उड़ जाए। और भाभी, आप भी जरा अच्छी अच्छी महंगी महंगी साड़ियाँ खरीद लेना, कहीं वही पुरानी धुरानी घिसी पिटी साड़ियाँ लेकर आ जाएं, नहीं तो सब लोग हमको लो स्टैंडर्ड का सोचेंगे। और अगर ये ना हो पाए तो आप लोग। तमन्ना ने जानबूझकर ये वाक्य अधूरा छोड़ दिया। वो तो ये कहकर चली गई, लेकिन संध्या की रातों की नींद उड़ गई, और खासकर तमन्ना के अधूरे वाक्य को लेकर। सुनिए, मुझे तो बड़ी बेचैनी सी हो रही है। जिस तरह से ननद रानी ने खर्चा बताया है, उससे तो हमारा पूरे महीने का बजट ही गड़बड़ा जाएगा। सबके ब्रांडेड कपड़े और बहू के कीमती उपहार को लेकर कम से कम 30-40 हज़ार तो मान ही लो। मैं बिल्कुल भी इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि झूठे दिखावे के चक्कर में अपनी गाढ़ी कमाई को मैं बर्बाद कर दूँ। अब तो आप भी नहीं कमाते, बेटे ही हर महीने हम लोगों को घर खर्च के लिए रुपए भेजते हैं। अपने बेटों की खून पसीने की कमाई को क्या मैं सिर्फ ननद रानी की झूठी शान के ऊपर न्यौछावर कर दूं? मैं तो उतने ही पैर फैलाऊंगी जितनी मेरी चादर है। संध्या कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही थी। फिर किया ही क्या जा सकता है? महेंद्र लाचारी से बोले। नहीं जी, मैं बिल्कुल भी झूठे दिखावे के पक्ष में नहीं हूँ। और उसने अपना निर्णय महेंद्र को बता दिया। जी, मैंने सोचा है कि ननद रानी के अकाउंट में 11,000 भेज दूंगी। आने जाने के खर्च के साथ साथ अपना आत्मसम्मान भी बचा रहेगा, क्योंकि हमारी जितनी औकात है हम उतना ही कर पाएंगे। संध्या ने आत्मविश्वास के साथ कहा, क्योंकि उसका पक्का विश्वास था कि सब कुछ करने के बाद भी तमन्ना कुछ न कुछ नुक्स अवश्य निकालेगी। और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि 4 मेहमानों के बीच में उन लोगों का मजाक उड़ाया जाए। बस आज उसी बात को लेकर महेंद्र और संध्या में चर्चा चल रही थी। महेंद्र ने तमन्ना के अकाउंट में 11,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, और संध्या ने तमन्ना को मोबाइल पर मैसेज कर दिया कि ननद रानी, बस हम लोगों की इतनी ही औकात थी, इसलिए हम आपके कहे अनुसार आप लोगों के पास आपकी शान बचाने के लिए पहुंच नहीं पा रहे हैं।
आशा है कि आप हम लोगों को क्षमा कर देंगी। आज संध्या के दिलो दिमाग से इतने दिनों का तनाव समाप्त हो गया था, क्योंकि अपने इस फैसले से अपना और अपने परिवार का आत्मसम्मान बचा लिया था। उसने बहुत दिनों बाद एक ठंडी सी इत्मीनान वाली सांस ली और फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। तमन्ना के घर पर बेटे की शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। लगभग सारे मेहमान आ चुके थे। खानदान में इस पीढ़ी की पहली शादी थी, तो सभी दूर दराज से मेहमान आए थे। लेकिन तमन्ना की निगाहें अपने भैया भाभी का इंतजार कर रही थी। तभी सासू माँ ने पूछा, तमन्ना बेटा, सिलपोहन की रस्म के बाद पियरी पहनाने की रस्म होगी और तुम्हारे भैया भाभी तो अभी आए नहीं हैं। उस रस्म के बाद वाली रस्में कैसे हो पाएंगी? पियरी तो मायके से ही आती है। तभी मोबाइल में मैसेज टोन बजी और तमन्ना ने देखा भाभी का मैसेज। और ये क्या लिखा भाभी ने कि वो लोग आ नहीं रहे हैं। अब तो मेरी सभी मेहमानों के सामने नाक कट जाएगी कि बताओ, बगल में मायका और कोई आया नहीं। आज तो तमन्ना को अपने कहे हुए शब्दों पर बहुत ज़्यादा ग्लानि होने लगी। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? अपने ही भैया भाभी का खुद से अपमान कर दिया। कितना प्यार करते हैं भैया भाभी मुझको। आज जब मैं धनाढ्य परिवार में ब्याह कर आ गई तो मुझको अहंकार आ गया और मैं उन लोगों के प्यार को पैसे के अहंकार में भूल गई। पहले तो मैं भी उसी परिवार का हिस्सा थी। मैंने भैया भाभी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मुझे अपनी गलती को जरूर स्वीकार करना होगा। पता नहीं भाभी मुझको माफ़ करेंगी कि नहीं, लेकिन मैं अपनी गलती ज़रूर सुधारूंगी। मम्मी जी, दर्जी की दुकान पर कुछ ज़रूरी सामान रह गया है, बस मैं उसे लेकर थोड़ी ही देर में आई। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, कहीं पीछे से तुम्हारे भैया भाभी ना आ जाएं, क्योंकि पंडित जी भी सिलपोहन की रस्म के लिए आ चुके हैं। सासू माँ बोली, जी मम्मी जी, मैं बहुत जल्दी आऊँगी। और तमन्ना गाड़ी में बैठकर चल पड़ी मायके की ओर। प्लीज़ भाभी, मुझको माफ़ कर दीजिए। सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता है भाभी आपको, औकात तो मैं अपनी भूल गई थी। जिस घर में पली बढ़ी उसी घर वालों को नीचा दिखाने का सोचने लगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ भाभी, कुछ नहीं। बस आप मेरा सम्मान बचाने के लिए मेरे घर आ जाइए। आप सिर्फ बेटे बहू को अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। तमन्ना फूट फूट कर रो पड़ी। भाभी, कहीं मामा मामी के बिना भांजे की शादी होगी? आप बिल्कुल मेरे साथ चलिए, वरना मैं भी घर वापस नहीं जाऊंगी। तमन्ना बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रही थी। उठिए दीदी, अब आप इतना परेशान ना होइए, क्योंकि मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था, बस अंदर तक कुछ खटक गया था। आप चलिए, वहाँ सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। हम और आपके भैया बस थोड़ी देर में आते हैं। भला संध्या कहाँ अपनी प्यारी ननद का दिल दुखा सकती थी। और उसने तमन्ना का हाथ पकड़कर कहा, पक्का भाभी। तमन्ना ने कातर दृष्टि से संध्या की ओर निहारा। हाँ पक्का। और थोड़ी ही देर बाद संध्या और महेंद्र तमन्ना के दरवाजे पर पियरी लेकर पहुंच गए थे। और उस समय तमन्ना उन दोनों को देखकर फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि आज उसने अहंकार को तोड़ डाला था और उसके भैया भाभी पूरे सम्मान के साथ उसके दरवाजे पर उपस्थित थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई गरीब होता है और कोई अमीर, लेकिन सबको सबका सम्मान करना चाहिए। किसी को आप ये नहीं कह सकते कि आप मेरे यहाँ ये लेकर आएँ, पता नहीं मेरा वो ले आने की व्यवस्था है कि नहीं, और अगर बाद में वो नहीं पहुँच पाए तो अपना ही सर नीचे झुकाना पड़े। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।